शहर इक़्तिदार में ये बात क्यों बहुत ज़्यादा हो रही है कि फैसल वाडा साहब का जो ट्वीट है वो धमकी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए, वो इमरान खान के लिए धमकी नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि इमरान खान के हवाले से जब भी बात होती है तो फैसल वाडा नाम लेकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट बात की है नाम लिए बगैर। लेकिन वाज़े तौर पर शहर इक़्तिदार में बहुत से बड़े बड़े सहाफ़ी तजियाकार ये कह रहे हैं कि ये धमकी मियाँ नवाज शरीफ के लिए है और आसिफ अली जरदारी के लिए। वो धमकी क्यों है और 27वीं आईनी तरमीम जिसकी आमद है उसमें क्या ऐसा है जिस पे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए बड़ा मुश्किल है इत्तफाक करना। और वो इसलिए नहीं कि कोई इसलिए उनके लिए इत्तफाक करना मुश्किल है कि 27वीं तरमीम में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर होंगे या पाकिस्तान कमज़ोर होगा, नहीं, उस पर उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान की बुनियादों को जो खोखला किया गया है, पाकिस्तान की को जो तबाह और बर्बाद 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए किया गया है, पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो इंसाफ का सिस्टम ख़त्म किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम में क्या है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस याहिया खान को चीफ जस्टिस सेलेक्ट किया गया। उसके बाद जस्टिस याहिया खान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 9 मई में सजाएं करवा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के केस में फुल कोर्ट नहीं बनने दिया। यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान बैरून मुल्क जाके कॉन्फ्रेंस से खिताब ना करें। उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि मुझसे इजाज़त लिए बगैर आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के किसी से मिलने तक पर पाबंदी लगा दी है। आप उनके चैम्बर में जाके मुलाकात नहीं कर सकते जब तक आप रजिस्ट्रार से पूछ ना लें। फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो तमाम हाई कोर्ट्स में अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं, आईनी बेंचेस बना दिए गए हैं। हाजी अमीन टाइप जज जो हैं उनको चुन चुन के हाजी अमीन और आमिर फारूक, अली बाकर नजफी, मुसरत हिलाली, जमाल खान मुदखेल, शाहिद बिलाल हसन, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अजहर रिजवी, इस तरह के जजों से भर दिया गया आईनी बेंच को। सिंध हाई कोर्ट में भी इस तरह के जजेस यानी, और फिर हाई कोर्ट्स में 50 जज लगाए गए हैं। जस्टिस याहिया खान की मामनत से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जज लगाए गए हैं। करोड़ों रुपए के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि एक एक वकील से करोड़ों रुपए लेके और उसको जज लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में कर दी। इससे क्योंकि नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का है, इससे कोई मसला नहीं था नवाज शरीफ को और जरदारी को। और क्योंकि ये सब कुछ किया जा रहा था इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, इनको कोई मसला नहीं था। ये सब कुछ किया जा रहा था इमरान खान को जेल में रखने के लिए, नवाज शरीफ को इससे कोई मसला नहीं था। नवाज शरीफ को, जरदारी को इससे कोई मसला नहीं था कि जब अदालतों पर लोगों का एतमाद नहीं रहेगा तो लोग कानून हाथ में लेंगे, मुल्क खान जंगी की तरफ जाएगा, मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा, लोग कानून हाथ में लेंगे। अभी हो रहा है ना, पंजाब में कितने लोग कत्ल हो गए हैं अदालतों के हाथे में। लोगों ने कहा कि अदालत पे एतमाद नहीं है, लोगों ने खुद। अच्छा, फिर आप देख लें कि एक तरफ जस्टिस याहिया खान, आलिया नीलम, डोगर, जस्टिस डोगर, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अतीक शाह, ये सब नून लीग और पीपल्स पार्टी के मर्जी के चीफ जस्टिस आ गए हैं। हाजी अमीन, मोहम्मद अली मज़हर, सारे इस निज़ाम की मर्जी के जज आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस निज़ाम को अभी भी इन जजेस पे भी इतना एतमाद नहीं है कि किसी को इनके सामने पेश कर दें। सीसीडी जो है वो मावराए अदालत लोगों को मार रही है ये कहकर कि क्रिमिनल है। भाई चले मान लिया वो क्रिमिनल हैं, तो ये अदालतें तो आपकी अपनी हैं। आप देख रहे ये नताशा सिपरा ने किस तरह का फैसला दिया 9 मई में, अरशद जावेद ने किस तरह का फैसला दिया लाहौर में बैठ के, मंजर अली गिल ने किस तरह का दिया, वो फैसलाबाद वाले जज ने किस तरह का लिया। मुझे नाम उसका भूल जाता है, याद करूंगा, उसका नाम लेना ज़रूरी है ताकि तारीख है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि अजीम जजेस मौजूद हैं जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं जिस तरह के 9 मई के दिए हैं। नईम शेख सुगोदा वाला, उसने किस तरह का फैसला दिया है। यानी सारी अदालतें अपनी हैं, अपनी मर्जी के जज लगाए हैं, उसके बावजूद भी मावराए अदालत कत्ल भी हो रहे हैं और किस तरह के कवानीन बन रहे हैं कि 3 माह के लिए किसी को भी उठा लें, फिर 3 माह और उसको रखें अपने पास। उसके बावजूद इस तरह के कानून बन रहे हैं। भैया, अदालतें आपकी अपनी हैं, जज आपके अपने हैं, चीफ जस्टिस आपके अपने हैं, केस आपकी मर्जी से लगते हैं। आप कहते हैं अलकादर केस नहीं लगाना तो जस्टिस डोगर नहीं लगाता। जो मर्जी आप कहते हैं वही होता है। उसके बावजूद आपको इस निज़ाम पे इतना एतमाद नहीं है कि आप जो है वो इस तरह की कानून साजियाँ कर रहे हैं और सीसीडी के जरिए मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। तो देखें जी, अब जो 27वीं आईनी तरमीम में चीज़ें आ रही हैं ना, वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि वो क्या क्या हैं और इसमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी को मसला यह है कि उनका उस पर वो जो कट है, जो शेयर है, जो करप्शन लूट मार है, जो इख्तियारात हैं, वो कम हो जाएंगे। इसलिए उनको मसला है। उनको इसलिए मसला नहीं है इससे पाकिस्तान को किसी चीज़ से नुकसान होगा। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान को नुकसान अगर किसी चीज़ से होता है, होता रहे, अगर इनको फ़ायदा हो रहा है। और देख लें पिछले 40 माह से क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, हर चीज़, इनके हर कदम का नुकसान मुल्क को हुआ है, मुल्क की आने वाली नस्लों को हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी ने चूं चरां तक नहीं की, हर चीज़ में ठप्पे लगाए, आईनी तरमीम में वोट डाले, कानून साजियों में वोट डाले, फैसले किए, इनको कोई मसला नहीं था। अब आए जी, पहले तो मैं वो चीज़ें बता देता हूँ जो मोहम्मद मालिक साहब ने बताई है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ हो रहा है। फिर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बाहर हमारे
सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको एक शख्सियत मिली है और उन्होंने ये तो मुझे नहीं बताया कि वो शख्सियत कौन उनसे मिली है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया है कि उस शख्सियत ने उनको क्या बताया है कि क्या कुछ जो है वो आ रहा है आइनी तरमीम 27वीं के अंदर, जिससे जरदारी और नवाज शरीफ परेशान है और इसीलिए फैसल वाडा के ज़रिए इन दोनों को जो है वो धमकी लगवाई गई है। पहले फैसल वाडा की धमकी देख लें कि उसने क्या धमकी लगाई है। फैसल वाडा ने कहा है कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा ली है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अब आ जाए असल बात के ऊपर जो उन्होंने धमकी दी है। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है। अगर ये बात होती इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये उनका नाम लिखते, इनको कोई मसला नहीं है। इन्होंने इशारतन जो बात की है, ये वाज़ेह तौर पे इन्होंने मैसेज दिया है इस्टेब्लिशमेंट का, नवाज शरीफ और जरदारी का, चाहे इन्होंने नहीं दिया, लेकिन शहर इक़्तिदार में बड़े बड़े साफ़ी और तजियाकार और चीज़ों को समझने वाले कह रहे हैं कि ये धमकी नवाज शरीफ और जरदारी के लिए है कि 27वीं आइनी तरमीम पर कोई चूचना मत करना, कोई इधर उधर बातें मत करो जो तुम करते फिर रहे हो। क्योंकि एक मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, बड़ा ताकतवर मिनिस्टर है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने, जो शरीफ ख़ानदान के नवाज शरीफ के ख़ास तौर पे बड़ा क्लोज़ है, कि उसने इस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान था जो उसने लीक किया, कुछ सहाफ़ियों को ख़बर दी, फिर वो ख़बर चली, फिर तरदीद करनी पड़ी, लेकिन वो ख़बर दुरुस्त थी और उस वज़ीर की बाद में बड़ी ठुकाई हुई है, खिंचाई हुई है और उसे वाज़ेह पैगाम दिया गया है और इनको कहा गया है कि ये जो चालाकी है ना ये छोड़ दो, वरना तुम लोगों पे बड़ी भारी पड़ेंगी। तो इसको ये समझा जा रहा है कि ये फैसल वाडा की धमकी जो है वो है नवाज शरीफ और जरदारी के लिए। अब पहले सुन लें कि मोहम्मद मालिक साहब जो बता रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम में क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे पता चला है। एक तो 27वीं आइनी तरमीम में आ रहा है कि जजेस की रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हाजी अमीन जैसे हीरे, जमाल खान मंदोखेल साहब जैसे हीरे, हसन शाहिद बिलाल हसन जैसे हीरे, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिज़वी, मुसरत हिलाली, इन जैसे हीरे नहीं मिलने शायद पाकिस्तान में। तो इसलिए, हालांकि मैं इस इत्तेफाक नहीं करता, हम समझते थे कि काजी फाइज ईसा इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का आखिरी घटिया, नीच, गलीज, खबीस और गंदा और मकरूह किरदार है। हम ये समझते थे, गलत साबित हुए, वो आखिरी किरदार नहीं था। तो हम ये समझते थे कि जब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो जो मर्जी हो जाए, इससे घटिया शख्स नहीं आ सकता, लेकिन हम गलत साबित हुए। अच्छा, तो अब ये सोचा जा रहा है कि जजेस की, मालिक साहब ने बताया कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। दूसरा यह है कि जजेस की ट्रांसफ़र जो है, इसमें पहले ये आइन में है कि अगर आपने किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो आपको उस जज की कंसेंट लेनी पड़ेगी। आइन में तरमीम कर दी जाएगी और उसमें कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी। मकसद ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस हैं अपने हलफ से वफा करने वाले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब, समान रिफत इम्तियाज़ साहबा, इन 5 जजेस को किसी को सिंध हाई कोर्ट में, किसी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, किसी को पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सके, इसलिए आइन में तरमीम की जाएगी कि किसी भी जज की मर्जी इसके बगैर उसको किसी भी सूबे में ट्रांसफ़र जो है वो किया जा सकता है। उसके अलावा आइनी अदालत के ऊपर उन्होंने कहा कि दोबारा आइनी अदालत बन सकती है। यह भी हो सकता है कि आइनी अदालत के जजेस की एज, रिटायरमेंट एज ज़्यादा हो, बाकियों की कम हो। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि कुछ एक्सपर्ट जजेस भी लाने की बात हो रही है। आइनी अदालत में काजी फाइज ईसा को भी लाया जा सकता है। उसके बाद आ जाए जनाब, मालिक साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट की मुद्दत 6 साल हो सकती है, निगरान हुकूमतें ख़त्म हो सकती हैं, यानी आइंदा जो हुकूमत वक्त होगी वही इलेक्शन करवाएगी। NFC जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसमें तब्दीली की बातें हो रही हैं। ये वो पहली चीज़ है जिस पे नवाज शरीफ और जरदारी को मसला हो सकता है। क्यों हो सकता है बता देता हूँ। इसमें किया ये जा रहा है कि एक फार्मूला है जिसके तहत कि इतने जो टैक्स जमा होगा उसके इतना % सूबों को जाएगा, इतने % जो है वो वफाक रखेगा, इस सूबे को इतने % जाएगा, इस सूबे को इतने % जाएगा। उसमें कुछ चेंजिंग की बातें हो रही हैं कि वफाक के पास पैसा ज़्यादा आए, सूबों के पास कम जाए। इसमें मसला जरदारी को और नवाज शरीफ को ये होगा कि पंजाब में जो हिस्सा मिलता है वो कम हो जाएगा, सिंध में जो है वो कम में हो जाएगा, वफाक के पास इख्तियार ज़्यादा हो जाएंगे और वफाक में फिर इख्तियार सिविलियन गवर्नमेंट के पास कम रह जाएंगे, कुछ और फोरम्स को दे दिए जाएंगे। तो वो जो माल जाता है सूबों को, जिसमें से खांचे लगाए जाते हैं, वो तो कम हो जाएंगे। और 18वीं तरमीम में बड़ी चेंजिंग्स होंगी, और 18वीं तरमीम में जो चेंजिंग्स होंगी उसमें तो ये है कि जो पहले सूबों को बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं उनमें से कुछ चीज़ें वापस ले ली जाएंगी, उसमें भी इनके इख्तियारात कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद मालिक साहब ने बताया कि
वाटर इमरजेंसी के नाम पे एक फ़ंड कायम किया जा सकता है, जिसमें यानी सूबों से कुछ पैसे लेकर और उसमें डाले जा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा चेयरमैन बाबडा भी चेंज हुआ है, अभी जनरल सईद साहब लगे हैं। और उसके बाद मिनरल्स के ऊपर उन्होंने कहा एक नेशनल पॉलिसी बन सकती है कि मिनरल्स का इख्तियार सूबों के पास नहीं रहेगा, वो सारे का सारा वफाक के पास आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि KPK ने रजिस्ट किया है, KPK में इमरान खान ने कहा है कि मिनरल बिल पास नहीं होगा, वो नहीं हुआ और वहाँ बड़ा इशू है। तो मिनरल्स के ऊपर एक ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश हो रही है जिसके ऊपर वफाक फैसला करे कि ये मिनरल्स हमने अमेरिका को दे दिए, ट्रंप को दे दिए, ये फलाने मुल्क को दे दिए, फलाने मुल्क को दे दिए। सूबों का कोई इख्तियार ना हो, ना KPK हुकूमत का कोई रोल हो, ना सिंध बलूचिस्तान हुकूमत का कोई रोल हो, क्योंकि ऐसा बलूचिस्तान हुकूमत का तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे तो मौलाना फजल रहमान के लोगों ने भी मिनरल्स बिल पास करवाने में वोट दिया है। वो मौलाना फजल रहमान जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी जमात ने वहाँ पे वोट दिया है मिनरल्स बिल के लिए, और मौलाना ने कोई MP शैम्पी नहीं निकाला अपना। इसका मतलब है कि बाय कंसेंट मौलाना साहब की हुई है। अब ऐसे मौलाना साहब रोला डाल रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब की कंसेंट से ये वोट डला होगा, मुझे जो लगता है, वरना मौलाना साहब निकाल देते उनको। इमरान खान ने भी तो निकाल दिया था ना KPK में अपने कई MPs को। उसके बाद यह है कि पोर्ट्स जो हैं, जो कराची जैसे पोर्ट है बलूचिस्तान में, पोर्ट्स को वफाकी इलाका जो है वो डिक्लेयर करने की तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। और मकरान कोस्टल हाईवे को भी फेडरल टेरिटरी यानी वफाकी इलाका जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, ताकि फिर यह है कि पुलिस और फ़ौज अगर वहाँ पे भेजनी है तो वो वफाक फैसला करेगा, सूबों का कोई रोल नहीं रहेगा। और 18वीं तरमीम वाला मैं आपको बता चुका हूँ कि वो उसमें भी तब्दीलियाँ होंगी। अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि जी फ़ौज का कोई रोल नहीं है, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंतज़ामी अमूर में इस तरह से फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं है, उनका काम सिर्फ दिफा है। और वो देखें नहीं, फ़ौज मुईशत में भी घुसी हुई है, फ़ौज फ़लाँ चीज़ में भी घुसी हुई है, ये इस तरह की बातें होती हैं। तो 27वीं आईनी तरमीम में फ़ौज को बाकायदा इंतज़ामी चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा एक किरदार दे दिया जाएगा, रोल दे दिया जाएगा, आइनी किरदार फ़ौज को दे दिया जाएगा आइन में तरमीम करके। और फ़ौज का मुकम्मल जो इस वक्त जो फ़ौज को कहा जाता है कि जी ये फ़ौज गैर आइनी कर रही है, ये अपने हलफ से के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये तो हलफ उठाते हैं कि इनका सियासत कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ऐसी तरमीम करने की तैयारियाँ आइन में, जिसमें फ़ौज का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो आ जाएगा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी पहले भी फ़ौज वो सब कुछ कर रही है, या आप कह सकते हैं सब कुछ ही कर रही है, लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि उनको आइनी तौर पर उनको उनके किरदार को तस्लीम करके और आइनी तौर पर उनको किरदार दे दिया जाएगा। कल को कोई ये नहीं कह सकेगा कि फ़ौज का ये रोल नहीं है, तो उनको आइन के अंदर बाकायदा रोल दिया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें, मतलब वो चीज़ें जो 78 साल से आइन में नहीं है, वो आइन में लिख कर और उनकी शख्सियात को, उनके मुख्तलिफ लोगों को पूरा आइन के अंदर जो है वो पूरा एक किरदार जो है वो दे दिया जाएगा और तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन भी कर दिया जाएगा। वो तो यहाँ तक भी बातें हो रही हैं कि शायद 58(2)B टाइप वो जो था कि सदर घर भेज देता था असम्बलियों को, इस 58(2)B टाइप चीज़ भी इनडायरेक्ट आ जाएगी, जिसमें इतना इख्तियार आ जाएगा फ़ौज के पास कि जब वो चाहेंगे तो कुछ भी वो मुल्क के अंदर कर सकेंगे। यानी वो मार्शल लॉ नहीं होगा, लेकिन वो आइन में दिया गया उनका किरदार होगा। और ये 58(2)B की ही एक नई शक्ल जो है वो होगी। और यानी उसमें यह आ गया असम्बलियाँ रहेंगी लेकिन नहीं रहेंगी, हुकूमतों का इख्तियार रहेगा लेकिन नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली वो किसी भी वक्त। और फिर उसमें यह है कि सूबों को नहीं, कोई सूबों की किसी करारदाद की ज़रूरत नहीं होगी। यानी पहले यह है ना, जैसे गवर्नर राज है तो गवर्नर राज लगता है इमरजेंसी सूरत हाल है तो सूबों को एक करारदाद पास करनी पड़ती है, इस तरह का कुछ नहीं रहेगा। यहाँ से इस्लामाबाद से बैठ के फ़ैसले होंगे और पूरे पाकिस्तान एक सिंगल नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकली इख्तियार जो है वो हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का नहीं रहेगा। एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनको शायद जो है वो कमांडर इन चीफ जो है वो बना दिया जाए। पहले जो है वो ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं, एयर फोर्स भी, नेवी भी और हमारी जो बड़ी फ़ौज है ये भी, तो
अब ये है कि जो फील्ड मार्शल होंगे वो कमांडर इन चीफ बना दिए जाएंगे और तीनों फोर्सेस के वो सरबराह बन जाएंगे, वो हेड बन जाएंगे। पहले कमांडर इन चीफ जो है वो सदर पाकिस्तान है, उनसे इख्तियार ख़त्म हो जाएंगे और फील्ड मार्शल जो हैं वो आइन में लिख दिया जाएगा कि कमांडर इन चीफ जो है वो फील्ड मार्शल होंगे। और साथ मतलब और काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो है उनके क्या क्या इख्तियारात होंगे, किस तरह से होंगे, वो क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे, और वाइस मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आइन के अंदर डिफ़ाइन हो जाएंगी। और यहाँ तक भी होगा कि आर्मी चीफ तो 5 साल के लिए होगा, लेकिन फील्ड मार्शल कितने अरसे के लिए होंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताया जा रहा है कि नई जो है वो आइन के अंदर शामिल की जाएंगी। अच्छा, इन चीज़ों से शरीफ ख़ानदान को इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है। फील्ड मार्शल को आप 10 साल दे दें, उनको जितने इख्तियारात देने, उनको मसला वहीं पे है। 18वीं तरमीम पे है, सूबों से कुछ इख्तियारात वफाक के पास आना, वफाक और सूबों के कुछ इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाना, या कुछ टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनके पास चले जाना, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स तो मोस्टली इस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए हैं। तो इन चीज़ों से उनको मसला है, जिससे उनका फ़ंड कम होगा सूबों का, उनके कुछ महकमे इधर आ जाएंगे, कुछ उनके इख्तियारात कम हो जाएंगे, जिससे उनका जो माल पानी है वो कम हो जाएगा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे सूबे जो हैं उसके ऊपर बात शुरू हो गई है। मैं अभी बताऊंगा, जो ताजरों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बात की, कुछ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम फिर रहे हैं जिसमें छोटे सूबों की बात हो रही है, क्योंकि इख्तियारात की तकसीम के ऊपर बात हो रही है, छोटे सूबों के ऊपर बात हो रही है। तो छोटे सूबे शरीफ ख़ानदान नहीं चाहता। अब मरीम नवाज़ 13 करोड़ के सूबे की अगर हेड हैं, और अगर पंजाब में 4 और सूबे बन जाते हैं, तो मुझे बताएं ना, मरीम साहबा तो 3 डिवीजन की वज़ीर आला रह जाएंगी। तो छोटे सूबों के हवाले से भी चीज़ें होने जा रही हैं या हो सकती हैं, जिस पे शरीफ ख़ानदान रजिस्ट कर रहा है और जरदारी भी रजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको फैसल वाडा के ज़रिए जो है वो धमकी लगाई गई है। उसके अलावा ऑपरेशन का फ़ैसला, मुल्क भर में कहीं भी ऑपरेशन का फ़ैसला है तो वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट को ही रोल दिया जाएगा वफाक के ज़रिए, और सूबों को उसमें कोई किरदार नहीं होगा। ये जो बात होती है कि अली अमीन गंडापुर इजाज़त ना दें ऑपरेशन की, ये वो मेन मसला तो आपको पता है, इस वक्त KPK ही गवर्नमेंट है। बहुत सारी आइन में तरमीम KPK हुकूमत को जहन में रखते हुए कि वहाँ पर इमरान खान की हुकूमत है, उसको जहन में रखते हुए किया गया है। मिनरल्स वाला फ़ैसला किया जाएगा, मिनरल्स वाला फ़ैसला भी, ऑपरेशन वाला फ़ैसला भी, और इस तरह की सारी जो है वो चीज़ें। और मतलब ये भी कोई पता नहीं है, जैसे मालिक साहब ने कोस्टल हाईवे की बात की है कि तमाम जो हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ जो NHA के अंडर हैं, उनके ऊपर सारा इख्तियार जो है वो वफाक का होगा, और वहाँ पे अगर फ़ौज लगानी है, पुलिस लगानी है, तो सारा इख्तियार जो है वो इनका होगा, वफाक का होगा। नहरों के मामले में भी इस तरह की तरमीम आ सकती है कि नहरों के मामले में कहाँ से नहर निकालनी है, सूबों का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। ये जरदारी साहब खुद भी चाहते हैं, पीपल्स पार्टी खुद भी चाहती है कि हमारी कोई बदनामी ना हो, वफाक के पास ये मामला चला जाए, और वफाक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए एक जो है वो नहरों का फ़ैसला कर ले, हम ये कह सकें कि हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, ये वफाक ने जो है वो किया है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं कि कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको 1 घंटे तक लाइव दिखाया गया। सनाउल्लाह खान साहब ने ये बात कही है, जो जर्नलिस्ट हैं, कि हैरान कुन तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी दिखाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ताजिर हैं उन्होंने कहा है कि ये की किसने और इसमें कौन कौन था, मैं पूरा बता देता हूँ। ये है, हाँ जी, वफाक आइन हाय तिजारत और सनत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजिर रहनुमाओं ने कहा है कि गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई के बमों के बायस मईशत रोज़ाना नीचे जा रही है। सिस्टम नाकाम हो गया है, मुल्क को नए सूबों की ज़रूरत है। सिस्टम नाकाम हो गया है, मुल्क को नए सूबों की ज़रूरत है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला और साबिक सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख, मियाँ जाहिद हुसैन, इख्तियार बेग, खालिद तवाब, साकिब फ़याज़ मगू और दीगर के हमरा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान के मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, और दुनिया ने उसे खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा शरह सूद कारोबार की तबाही का बायस बन रही है। इसे हंगामी तौर पर 6% पर लाया जाए, इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, फलां होगा, बिजली की कीमतें कम की जाएँ, सनतों के लिए ये किया जाए, और मतलब तिजारती खसारा 78 साल ये हो गया, एक्सपोर्ट्स और $1 अरब तक पहुँच सकती हैं। हाँ, मौजूदा NFC अवार्ड के तहत सूबों को 58% फंड्स दिए जाते हैं, लेकिन उनका मौसर इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब आबादी चंद करोड़ थी तो हमारे पास 4 सूबे थे, आज आबादी 25 करोड़ है तो भी हमारे पास 4 सूबे हैं। NFC अवार्ड में सूबों को जो हिस्सा मिलता है वो उसी तरीके से नीचे नहीं जाता। हमें हर ज़िले और डिवीजन में काम करने की ज़रूरत है, वहाँ की मईशत को मुनज़्ज़म किया जाए। कोई कमिश्नर किसी डिवीजन की ऑनरशिप नहीं ले सकता, वो 6 माह बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हुकूमत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए नए सूबे बनाती है तो
PCCI उसकी हमायत करेगी। निचली सतह पर इख्तियारात का हमने अभी रिसर्च पेपर तैयार किया है और हम हुकूमत से बात करने समेत आइंदा किसी मुलाकात में फील्ड मार्शल को भी ये रिसर्च पेपर्स पेश करेंगे। हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, हमारा तल्लुक़ इकॉनमी से है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, हम 18वीं तरमीम की असल रूह के मुताबिक अमल दरामद चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत को गंदम और चीनी के कारोबार में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ऐसे इक़दाम मसाइल को गंभीर बना देते हैं। उन्होंने फिर आगे कहा कि फ़लाँ हुआ और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना होगा और इस तरह की चीज़ें सिफारशात दी। तो ये है जनाब सूरत हाल कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं, रिसर्च पेपर्स आना शुरू हो गए हैं, वो घूमना फिरना शुरू हो गए। तो ये है जनाब अहवाल, यह है सूरत हाल जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जनाब बात ये हो रही है कि छोटे सूबे बनाए जाएं, मुतालबा आने लग गया है। इस पे शरीफ ख़ानदान कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी सल्तनत, तख्ते लाहौर की सल्तनत जनूबी पंजाब पे ना रहे और सूबों पे ना रहे और पूरे सूबे पे ना रहे, 13 क्रेडिट के सूबे पे ना रहे। तो ये है, इन चीज़ों पे शरीफ ख़ानदान रिलेक्टेंट है। 18वीं तरमीम के हवाले से शरीफ ख़ानदान और जरदारी और छोटे सूबों के ऊपर। तो इस पे फैसल बॉर्डर ने उनको बहुत से तजज़ियाकार कहते हैं कि इस पे उनको थ्रेट किया है। तो लगता यह है कि फिर खेल जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन मेरा, क्योंकि इससे पहले आपने ख़बरें सुनी थी कि खबरें आ रही थी कि मीर नवाज शरीफ ने कहा कि नोटिफिकेशन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और कल ही आपने देखा कि बयान दिलवाया गया कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम दिन रात हो रहा है। लेकिन वो हुकूमत के डोमेन में नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है। और 27वीं आईनी तरमीम तो आएगी और होगी। और नून लीग वाले नवाज शरीफ मना भी कर दें तब भी नून लीग के MNAs वोट डालेंगे, क्योंकि नून लीग के MNAs सारे के सारे जो है वो भी जो फॉर्म 47 पे आए हैं वो कहीं और से फॉर्म 47 मैनेज करके आए हैं, स्टाम्प कहीं और लिख कर दे के आए हैं, उनकी वफादारियाँ कहीं और हैं, वो रूह अपनी किसी और के हवाले कर चुके हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। देखते हैं कब मज़ीद इसमें चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।